आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब कुछ पकड़कर रखने की कोशिश में हैं। रिश्ते, करियर की उम्मीदें, दूसरों की राय, अपने फेल होने का डर, बीती बातें और आने वाले कल की टेंशन। हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसी चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। अगर आप 18 से 45 की उम्र के बीच में हैं तो शायद आप भी इस बात से जूझ रहे होंगे कि आप दिन भर बिजी रहते हैं पर अंदर से खाली महसूस करते हैं। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। डिटैचमेंट यानी अलग होने का मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह बन जाओ या सब कुछ छोड़ दो। इसका असली मतलब है खुद को उन चीज़ों से आज़ाद करना जो आपके मन की शांति छीन लेती है। जैसे किसी टॉक्सिक रिश्ते को ज़बरदस्ती खींचते रहना, किसी गोल को पकड़कर उसकी वजह से हर दिन खुद को दबाव में डालना या फिर बार बार खुद को कंपेयर करना सोशल मीडिया पर। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर थकान, गुस्सा, बेचैनी भर देती है। लेकिन सोचो, अगर आप इन सभी अटैचमेंट को धीरे धीरे छोड़ना सीख जाएं, अगर आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी इनर पीस बनी रहे, यही है डिटैचमेंट की ताकत। और इस किताब का मकसद है आपको वो माइंडसेट देना जो आपको आज़ाद करे। हम ये मानते आए हैं कि अगर हम किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि छोड़ने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती, क्लैरिटी आती है। जब आप दिल और दिमाग को अननेसेसरी बैगेज से मुक्त करते हो तभी आप खुद को सच्चे मायनों में जान पाते हो और तब आप सच में ग्रो करते हो, प्रोफेशनली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। डिटैचमेंट का मतलब है जिम्मेदारी लेना पर ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना करना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना लेकिन आउटकम से बंधे नहीं रहना। ये एक ऐसी कला है जो आपको हर दिन सीखनी होगी। आज का इंसान कामयाब तो दिखता है पर थका हुआ है, रिश्तों में है पर खोया हुआ है, सोचता है बहुत कुछ पर समझता खुद को नहीं। डिटैचमेंट इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता है। ये किताब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरह की लाइफ स्टाइल है जो आपको सिखाएगी कि बिना कटे फटे, बिना खुद को तोड़े आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। इस सफ़र की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, खुद से एक सवाल पूछकर, क्या मैं वो सब पकड़े हुए हूँ जो अब मुझे पीछे खींच रहा है? अगर हाँ, तो अब समय है उसे धीरे धीरे छोड़ने का। चलो इस किताब के साथ मिलकर सीखते हैं कि कैसे छोड़ना भी एक जीत होती है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग अटैचमेंट। आपने कभी सोचा है कि हम चीज़ों से इतना क्यों जुड़ जाते हैं? कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई पहचान, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हम उन पर इस कदर निर्भर हो जाते हैं कि बिना उनके हम खुद को अधूरा समझने लगते हैं। यही कारण है अटैचमेंट यानी लगाव, और यहीं से शुरू होती है हमारी असली लड़ाई। लगाव धीरे धीरे बनता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, कोई इंसान हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, हम किसी के काम में अच्छा करते हैं या किसी लक्ष्य को पाने की उम्मीद बनती है। धीरे धीरे वो चीज़ या इंसान हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। फिर हम सोचते हैं अगर ये चीज़ मुझसे छिन गई तो क्या मैं रह पाऊँगा? यहीं से शुरू होता है इमोशनल डिपेंडेंसी, यानी अपनी खुशी, अपना सुकून, अपनी पहचान दूसरों के हाथ में देना। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हम सोचते हैं सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, रिश्ते, रिजल्ट्स, दूसरों की फीलिंग्स, लाइफ के उतार चढ़ाव। पर सच ये है कि कंट्रोल सिर्फ हमारे एक्शन पर होता है, आउटकम पर नहीं। लेकिन जब हम किसी चीज़ से ज़रूर से ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं ये वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने सोचा है, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। अगर आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या आप किसी इंसान के बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं? क्या आपको रिजेक्शन या फेलियर का डर हर वक्त सताता है? क्या आप बार बार सोचते हैं काश ऐसा ना हुआ होता? क्या आपकी खुशी सिर्फ तब होती है जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुद को किसी चीज़ या किसी इंसान से ज़्यादा बांध लिया है।
अब सोचिए इस लगाव की कीमत क्या है, आपकी मेंटल पीस, क्योंकि आप हर वक्त किसी चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, आपकी ग्रोथ, क्योंकि आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ नहीं पाते, पुराने में ही उलझे रहते हैं, आपके रिश्ते, क्योंकि आप ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और जब सामने वाला उन्हें पूरा नहीं कर पाता तो रिश्ता टूटने लगता है, आपकी खुद की पहचान, क्योंकि आप अपनी वर्थ किसी और से मेजर करने लगते हैं। लगाव आपको जकड़ता है और जकड़न में ना तो आज़ादी होती है ना ही सुकून। अटैचमेंट हमें यह यकीन दिलाता है कि हम बिना किसी खास चीज़ के अधूरे हैं, लेकिन डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम खुद में ही पूरे हैं। इस अध्याय का मकसद यही है, आपको ये समझाना कि किसी चीज़ को प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना आपको तोड़ देता है। चैप्टर 2, डिटैचमेंट एज ए सुपर पावर। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज़ से डिटैच्ड हो गए या इसमें इमोशनली इन्वेस्ट करना छोड़ दिया तो हम ठंडे, बेरुखे या कमज़ोर बन जाएंगे, लेकिन सच ठीक इसका उल्टा है। डिटैचमेंट कोई भागना नहीं है, यह मजबूती से खड़े रहना है, चाहे हालात जैसे भी हों। जब आप किसी चीज़ के आउटकम में बंधे नहीं रहते तभी आप पूरी तरह शांति और ध्यान से काम कर पाते हैं। डिटैचमेंट यानी इनर स्ट्रेंथ, यह वो मानसिक स्थिति है जहां आप किसी से प्यार कर सकते हो बिना उस पर कब्जा जमाए, किसी चीज़ के लिए काम कर सकते हो बिना उसके रिजल्ट से डरे। ये वही लोग सीख पाते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं, जो जानते हैं कि उनकी पहचान किसी और से नहीं खुद से है। अब बहुत लोग कहते हैं, अरे यार मैं तो सब छोड़ चुका हूँ, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच ये है कि अवॉइडेंस डालना या भागना और डिटैचमेंट शांति से अलग होना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अवॉइडेंस तब होता है जब आप किसी दर्द या सच से बचने के लिए भागते हैं, लेकिन डिटैचमेंट तब होता है जब आप उस दर्द को पूरी तरह समझकर भी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अवॉइडेंस आपको कमज़ोर बनाता है, डिटैचमेंट आपको आज़ाद। जब आप डिटैच करते हो तो आप हर काम को ज़्यादा फोकस और शांति के साथ करते हो। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हो क्योंकि आप उसे करना चाहते हो, ना कि इसलिए कि आप अगर रिजल्ट खराब आया तो आप टूट जाओगे। आप किसी चीज़ को प्यार करते हो लेकिन उसकी हर बात को अपने सेल्फ वर्थ से नहीं जोड़ते। आप जिंदगी को जीते हो बिना इस डर के कि क्या खो सकता है। यही वजह है कि जो लोग डिटैच करना सीख जाते हैं वो असल में ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा खुश रहते हैं। जो लोग कुछ असली उदाहरणों की बात करते हैं वो है महात्मा गांधी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनके आंदोलन का हर आउटकम उनके कंट्रोल में होगा, वो बस सच और अहिंसा के रास्ते पर चलते रहें। डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट बट कमिटेड टू द कॉज। MS धोनी। क्रिकेट में कितनी बार ऐसा हुआ जब वो हार के बाद भी शांत खड़े रहे, न जीत में उछलते न हार में टूटते। यही डिटैचमेंट है, पूरी इंटेंसिटी से खेलना लेकिन रिजल्ट से ना डरना। इन सब की कॉमन ताकत क्या थी? उन्होंने लेटिंग गो को कमजोरी नहीं एक ताकत बनाया। उन्होंने खुद से ये कहा, मैं अपना बेस्ट दूंगा लेकिन जो होगा उसे शांति से स्वीकार करूंगा। और यही आपको सीखना है। डिटैचमेंट आपको ये सिखाता है कि सच्चा फोकस तब आता है जब आपका दिमाग आउटकम से आज़ाद होता है। सच्चा सुकून तब आता है जब आप किसी चीज़ से जकड़े नहीं होते, जब आप खुद से कहते हो मैं इस चीज़ को प्यार करता हूँ लेकिन मैं इससे बंधा नहीं हूँ। तब आप जिंदगी के मालिक बनते हो। चैप्टर 3, प्रेजेंस ओवर ऑब्सेशन। हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को जीते नहीं, बस इमेजिन करते रहते हैं। अगर मुझे वो जॉब मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा, अगर वो इंसान मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाए तो मैं चैन से सांस लूँगा। पर अफसोस ये अगर कभी ख़त्म नहीं होते। हम हर वक्त या तो बीते कल की गलती में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। असल ज़िंदगी तब आती है जब हम अपने दिमाग को अब में ठिकाना सीखते हैं, यही इसी पल में। क्योंकि सच तो यह है कि ना बीता हुआ कल आपके हाथ में है, ना आने वाला कल। आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, ये पल, ये सांस, ये मौका। क्यों प्रेजेंट में रहना क्या ज़्यादा ज़रूरी है? जब आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो
तो आपकी एनर्जी डर, चिंता और एक्सपेक्टेशंस में बर्बाद होती है। और जब आप पास्ट में अटके रहते हो तो गिल्ट, अफसोस और काश आपको अंदर ही अंदर खा जाते हैं। पर जब आप अब में रहते हो तभी आप अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर सकते हो। तभी आप कनेक्शन महसूस करते हो खुद से, दूसरों से और ज़िंदगी से। तभी आप क्लियर सोच पाते हो और सच्चा सुकून महसूस करते हो। माइंडफुलनेस बिना भारी बातें किए। माइंडफुलनेस का मतलब है हर चीज़ को पूरी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के साथ महसूस करना, बिना जजमेंट के। इसे कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट मत समझो। ये तो बस इतना है, खाना खाते समय सिर्फ खाना खाओ, फ़ोन नहीं, विचार नहीं। किसी से बात करते वक्त उसे पूरी तरह सुनो, रिप्लाई सोचने में नहीं लगे रहो। सांस लेते समय सच में महसूस करो कि तुम जिंदा हो। माइंडफुलनेस, अटेंशन, एक्सेप्टेंस, ध्यान से जीना और जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना। कैसे ट्रेन करें अपना दिमाग यहीं और अभी रहने के लिए। पहला, सांस पर ध्यान दो। जब भी दिमाग भाग रहा हो बस 10 सेकेंड्स के लिए अपनी सांसों को गिनो। ये आपको इंस्टेंटली प्रेजेंट में लाएगा। दूसरा, 5 चीज़ों को देखो, 4 चीज़ें छुओ। खुद को ग्राउंड करने के लिए 5 चीज़ें आपके आसपास देखो, 4 चीज़ों को छुओ। ये टेक्निक एंजाइटी से बाहर निकालती है। तीसरा, व्हाट इज़ रियल राइट नाउ। सवाल पूछो। जब भी ओवर थिंकिंग हो खुद से पूछो, अभी इस पल में असल में क्या हो रहा है। ज़्यादातर डर सिर्फ दिमाग की फिल्म होती है। चौथा, धन्यवाद कहो बिना वजह के। कृतज्ञता से अटेंशन प्रेजेंट में आता है। हर दिन 3 चीज़ों के लिए थैंक्स बोलो, लाउडली या मन में। छोटी छोटी आदतें जो ध्यान को रिसेट करती है। फ़ोन के बिना 10 मिनट सुबह बैठो, शाम को 5 मिनट लिखो आज के 3 अच्छे पल क्या थे। जब कोई बुरा थॉट आए खुद से कहो, नॉट नाउ, आई चूज़ दिस मोमेंट। जो इंसान अब में जीना सीख गया वो भविष्य को बेहतर बनाना भी सीख गया, क्योंकि वो हर पल पूरी चेतना से जीता है। ऑब्सेशन आपको थकाता है लेकिन प्रेजेंस आपको शक्तिशाली बनाता है। चैप्टर 4, शांत चित्त का लाभ। हर तरफ भाग दौड़ है, लोग चिल्ला रहे हैं, काम की डेडलाइन है, रिश्तों की उलझन है, पर क्या तुम्हारा दिमाग भी उतना ही हल्ला कर रहा है जितना बाहर का शोर? अगर हाँ तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस एक ताकत की जो आपको नहीं आती, काम माइंड यानी शांत दिमाग। जिंदगी में कभी सब शांत नहीं होता, कभी ना कभी कुछ गड़बड़ चल ही रहा होगा। ऑफिस में प्रेशर, घर का टेंशन, अंदर गिल्ट, बाहर कंपैरिजन। लेकिन अगर आप बाहर की हर चीज़ को अपने अंदर आने दोगे तो दिमाग कब फट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए काम करना कमजोरी नहीं, ये एक सुपर पावर है। जो लोग अंदर से शांत रहते हैं वही सबसे क्लियर सोच पाते हैं, कि सही फैसले ले पाते हैं, खुद को बर्बाद होने से बचा पाते हैं। शांत माइंड क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि डिसीजन गुस्से से नहीं, क्लैरिटी से किए जाते हैं। अगर दिमाग शांत नहीं है तो हम बातों को दिल पर ले लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिग्रेट करते हैं। क्योंकि काम माइंड आपकी एनर्जी को सेव करता है, लड़ने में एनर्जी लगती है, शांत रहने में पावर मिलती है। क्योंकि शांत लोग कम बोलते हैं और वही लोग सबसे इम्पैक्टफुल होते हैं। हर जगह हल्ला करने वाले याद नहीं रहते, लेकिन जो खामोश रहकर सही बात करते हैं वो छाप छोड़ते हैं। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप फील नहीं करते, इसका मतलब है कि आप बिना बहके महसूस करना जानते हैं। कोई इंसल्ट करे आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। कोई दर्द दे आप टूटते नहीं, ठहरते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का असली टेस्ट तब होता है जब हालात ख़राब होते हैं और आप फिर भी अपने दिमाग को शांत रख पाते हो। टूल्स जो हर दिन आपको काम बनाएंगे। पहला, ब्रीदिंग रिसेट। 30 सेकेंड्स में माइंड रिसेट करो। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड्स होल्ड, 4 सेकेंड्स एक्सेल। रिपीट 3। बस ये करो, जब भी दिमाग तेज भागने लगे चमत्कार लगेगा। दूसरा, द पोज रूल। कोई आपको कुछ बोल जाए, जवाब देने से पहले 3 सेकेंड रुको। ये 3 सेकेंड आपकी ताकत है, यहीं पर रिएक्शन नहीं डिसीजन होता है।
तीसरा, प्रत्येक विचार का प्रश्न, हर डर, हर गुस्से में उठे और थॉट से पूछो, क्या यह सच है, क्या ये अभी ज़रूरी है। 80% थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं, उन्हें पकड़ लो, पकड़कर उल्टा सोचो। फोर्थ, नॉइस डिटॉक्स। जिस दिन 10 मिनट साइलेंस टाइम, फ़ोन साइलेंट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस बैठो और सुनो अपने अंदर क्या चल रहा है। ये आदत आपके दिमाग को ऑटो रिफ्रेश देगी। शोर तो सबके आसपास है, पर असली खिलाड़ी वो है जो उसके बीच में भी खुद से जुड़ा रहता है। शांत माइंड से आप चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी देख पाते हो। आप ट्रिगर नहीं होते, आप फ्लो में रहते हो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन ख़राब हो गई, कोई प्लान फेल हो गया, बोलो अपने अंदर, नो पैनिक, नो कियोस। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी ज़िंदगी सही दिशा में जाती है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम मेंटल लूप्स। क्या आप भी बार बार सोचते रहते हो, काश मैंने ऐसा किया होता, या अगर ऐसा हो गया तो समझ लो तुम अभी भी उसी दिमाग जाल में फंसे हो जहाँ से आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। जब हम किसी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली जुड़ जाते हैं, कोई इंसान, कोई गलती, कोई डर, तो वो अटैचमेंट धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। हम हर पल एनालाइज करते रहते हैं, मैंने वो बात क्यों बोली, उसने ऐसा क्यों किया, अगर वो मुझसे दूर चला गया तो, अगर मैं फिर से फेल हो गया तो। यही मानसिक लूप्स घूमते रहते हैं। सोचते रहते हो, थकते रहते हो, पर निकल नहीं पाते। और इन लूप्स का फ्यूल होता है गिल्ट जो बीत गया, और एंजाइटी जो कभी आया नहीं। यानी आप पास्ट में सुकून पा नहीं रहे, ना ही फ्यूचर में भरोसा। हम सब अपने दिमाग में एक कहानी चलाते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश मैंने उस वक्त सही फैसला किया होता, अगर मैं और बेहतर होता तो चीज़ें बदल जाती। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी ये सारे थॉट्स आपको इस पल में जीने नहीं देंगे। हर बार जब आप पुरानी गलती को दोहराते हो, आप उस दर्द को फिर से इनवाइट करते हो। और हर बार जब आप भविष्य की वर्स्ट केस इमेजिन करते हो, तो आप अपना आज का पीस सेक्रीफाइस कर रहे होते हो। डिटैचमेंट यहाँ से शुरू होता है जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आप बीते वक्त को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को आज बदल सकते हो। हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जो कहती है तू कभी अच्छा नहीं कर पाएगा, तू हमेशा अकेला रहेगा, तेरे लिए चीज़ें हमेशा मुश्किल रहेंगी। ये अंदर की कहानी है, आपकी सोच, एनर्जी और कॉन्फिडेंस को सेव करती है। पर अच्छी खबर यह है कि आप इस कहानी को बदल सकते हो। रिफ्रेम योर थॉट्स। मैंने गलती की थी, मैंने सीखा था, मुझे रिजेक्शन मिला, मुझे रिडायरेक्शन मिला, मैं डरता हूँ, मैं अवेयर हूँ और फिर भी आगे बढ़ रहा हूँ। हर बार जब आप खुद से बात करते हो, आप या तो खुद को बना रहे होते हो या तोड़ रहे होते हो। सो चूज वाइजली। हम बार बार चीज़ों को पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट्स, लोगों का बिहेवियर, फ्यूचर का आउटकम, लेकिन जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही ज़्यादा और हेल्पलेस फील करते हो। लेटिंग गो करो। सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट कि आपने अपना बेस्ट किया है, ट्रस्ट की कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ट्रस्ट की जो भी होगा आप खुद को संभाल लोगे। कंट्रोल छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है खुद पर भरोसा करना। ताकतवर वो नहीं जो सब कंट्रोल में रखे, ताकतवर वो है जो कि उसके बीच भी अपने दिमाग को आज़ाद रखे। अपने ही दिमाग से दोस्ती कर लो, क्योंकि सबसे लंबी जंग उसी से होती है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप विदाउट क्लिंगिंग। क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि खुद को ही भूल गए? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए ज़रूरी है। सच्चा प्यार तब होता है जब आप जुड़ते हो लेकिन झगड़ते नहीं। हम कई बार रिश्तों में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान तक भुला देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वो नाराज़ हो गया तो, अगर मैं बदल गया तो शायद वो लौट आए, अगर मैं खुद से ज़्यादा उसे प्यार करूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन यही सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है। किसी और से जुड़ाव रखना सही है, लेकिन खुद को भूल जाना गलत। रिश्ता वो होना चाहिए जो आपको और भी कंप्लीट करे, ना कि आपको तोड़ दे या सिर्फ दूसरों को हैप्पी रखने की ड्यूटी बन जाए। आप लोग
बहुत सोचते हैं कि अगर उन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, लेकिन बाउंड्रीज़ कोई दीवार नहीं होती, वो तो एक पुल होती है जो हेल्दी कनेक्शन बनाती है। वाल मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, सब फेक है। बाउंड्रीज़ में प्यार करता हूँ लेकिन अपनी पीस के साथ समझौता नहीं करूँगा। बाउंड्रीज़ का मतलब है अपनी एनर्जी को बचाना, नहीं कहने की हिम्मत रखना, अपनी इमोशनल स्पेस की रिस्पेक्ट करना या समझना कि हर चीज़ को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं अगर मैं उसकी हर दिक्कत का सॉल्यूशन बन जाऊं तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन ज़रा सोचो अगर कोई इंसान आपकी मौजूदगी के बिना अपनी लाइफ को संभाल ही नहीं पा रहा हो तो प्यार है या डिपेंडेंसी? प्यार में स्पेस भी होता है और स्ट्रेंथ भी। साथ दो लेकिन उसे खुद चलने दो, सुनो लेकिन उनकी हर भावना को खुद पर मत ले लो, सपोर्ट करो लेकिन उनकी हीलिंग का वेट अपने कंधों पर मत डालो। आप किसी की लाइफ को बेहतर बना सकते हो लेकिन आप किसी की ज़िंदगी नहीं बन सकते। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता, कुछ लोग सीख होते हैं, सज़ा नहीं। लेकिन हम अक्सर टॉक्सिक सिचुएशन में भी टिके रहते हैं क्योंकि हम डरते हैं अगर मैं चला गया तो, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा। डिटैचमेंट यही काम करता है, जब आप बिना नफरत के, बिना गिल्ट के शांति से डिसीजन ले पाते हो, जब आपका मेंटल पीस बार बार टूट रहा हो, जब आप बार बार साबित कर रहे हो कि आप काबिल हो, जब रिश्ता आपकी एनर्जी खा रहा हो, बढ़ नहीं रहा, तब आपको रुकने की नहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिना चिल्लाहट, बिना ब्लेम गेम, जस्ट रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और क्लोजर के साथ। रिश्ते में खो जाना प्यार नहीं है, प्यार वो है जिसमें दो लोग एक दूसरे की रोशनी बनते हैं और एक दूसरे की परछाइयाँ ही नहीं। खुद को इतना प्यार करो कि जब भी किसी को जाने देना पड़े तुम टूटो नहीं बल्कि और मजबूत बनो। चैप्टर 7 लेटिंग गो ऑफ आउटकम। तुमने मेहनत की थी लेकिन नतीजा वैसा नहीं आया और तुम टूट गए। फिर सवाल ये नहीं कि तुमने कितना किया, सवाल यह है कि क्या तुमने नतीजे को ही खुद बना लिया था। हम सब उम्मीदें रखते हैं, मेरे पढ़ाई करने से मुझे वो जॉब मिलनी चाहिए, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे रिटर्न मिलना ही चाहिए, मैं ट्रू लवर हूँ तो मुझे वापस मिलना चाहिए वही। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। डिटैचमेंट यही सिखाता है, डू योर पार्ट देन लेट गो। जब आप रिजल्ट से खुद को अलग करते हो तो आपकी मेहनत भी साफ होती है, सांस वास्ते होती है, दिल भी हल्का। सोचो आप एक ऑर्चर हो, आप तीर खींचते हो, सही डायरेक्शन में एम करते हो, लेकिन हवा चलने लगे या टारगेट हिल जाए, क्या वो आपके कंट्रोल में है? आपका काम सिर्फ तीर चलाना है, हवा की दिशा नहीं। बस यही प्रिंसिपल ज़िंदगी में लगाओ। फोकस ऑन योर एक्शन नॉट द अपील्स, कंट्रोल द इनपुट, सरेंडर द आउटकम। जब आप इस माइंडसेट से काम करते हो तो आप कंसिस्टेंसी से जीतते हो और एक्सपेक्टेशन से नहीं। करियर गोल्स और सेल्फ वर्थ में डिटैचमेंट कैसे? हम अपनी वैल्यू कई बार एक्सटर्नल चीज़ों से बांध लेते हैं, प्रमोशन मिला या नहीं, फ्लोवर्स बढ़े या घटे, सैलरी बढ़ी या नहीं, सक्सेस मिली या किसी ने बाजी मार ली। पर अगर आपकी वर्थ बाहर की चीज़ों से तय हो रही है तो कभी ना कभी वो चीज़ें आपको गिरा ही देगी। डिटैचमेंट का मतलब है मेहनत करो पर पहचान उसमें मत खोजो, टारगेट सेट करो पर रिजल्ट को डिफाइन मत बनने दो। ग्रोथ चाहो लेकिन कंपैरिजन में नहीं, क्लैरिटी में। सुनो, सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, सरेंडर मतलब ट्रस्ट करना कि जो होना है वो होगा और तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो। ये माइंडसेट क्या कहता है? मैं एक्शन में लग जाऊंगा, मैं प्लानिंग करूंगा, सीखूंगा, फॉल भी करूंगा, पर रिजल्ट आने के बाद भी मैं वही रहूंगा, स्थिर शांत ज़मीन पर, क्योंकि मैंने खुद को नतीजे से बांधना छोड़ दिया है। नतीजों को पकड़ कर मत बैठो क्योंकि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे ये तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम्हारा एफर्ट वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है और वहाँ से असली आज़ादी शुरू होती है। चैप्टर 8 बिल्डिंग डेली डिटैचमेंट हैबिट्स। क्या आप भी दिन की शुरुआत तनाव और उलझनों के साथ करते हैं? क्या रात को सोते वक्त दिमाग शांत नहीं होता? अगर हाँ तो आपको चाहिए डिटैचमेंट की डेली डोज। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैसे हम हर दिन में छोटे छोटे डिटैचमेंट के अभ्यास जोड़कर एक
हल्का, शांत और खुशहाल जीवन बना सकते हैं। सुबह उठते ही हम मोबाइल चेक करते हैं, न्यूज़, नोटिफिकेशन, प्लान्स और दिमाग तुरंत उलझ जाता है। पर आज से इसे बदलें। सुबह का पहला 15 मिनट सिर्फ आपके लिए रखें। कोई स्क्रीन नहीं, कोई फिक्र नहीं। गहरी सांस ले, खुद से पूछे आज मैं किस चीज़ को छोड़ सकता हूँ। एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, मैं अपनी शांति को चुनता हूँ, किसी नतीजे को नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है पॉज लेना, रिकनेक्ट करना। जब दिन में आप थकने लगे, कोई आपको परेशान करे, आपको लगे कि आप फंस रहे हैं, तो बस 10 या 30 सेकंड्स के लिए गहरी सांस लीजिए और कहिए मैं इससे चिपक नहीं रहा हूँ। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट करने से आपके पूरे दिन को बदल सकता है। और सबसे ज़रूरी, ना कहना सीखिए। हर काम को हाँ कहना मतलब अपने समय और ऊर्जा को बेच देना। ना कहना एक एक्ट ऑफ सेल्फ लव है। रात को सोने से पहले 5 मिनट लिखिए, आज आपने क्या छोड़ा, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, क्या बातें दिल पर ले ली जो नहीं लेनी चाहिए थी। कम चीज़ें, कम फिक्र। हर हफ्ते एक चीज़ें डिक्लेयर कीजिए। एक डिजिटल ऐप हटाइए, एक बेकार विचार छोड़िए। और हाँ, साइलेंस को फ्रेंड बनाइए। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बस खुद के साथ बैठिए। यही डिटैचमेंट है, बिना शोर से खुद से जुड़ना। अब आपकी बात है। 21 दिनों तक हर दिन ये 3 स्टेप बनाइए। सुबह की रिसेट, स्क्रीन फ्री टाइम और अफर्मेशन। दिन में माइक्रो डिटैचमेंट, पॉज, ब्रेथ्स से नो। रात का जर्नलिंग, छोड़ने का जश्न। हर दिन छोटा एक्शन, बड़ा असर। क्यों करें ये सब? क्योंकि डिटैचमेंट आपको खाली नहीं, आज़ाद बनाता है। ये ना भागना है ना छोड़ना, बल्कि शांति से जुड़ना है। चैप्टर 9, द स्ट्रेंथ यू गेन। सोचिए एक नाव जो समुद्र में है, लेकिन हर वक्त किनारे से रस्सी से बंधी है। वो कभी खुलकर लहरों पर नहीं बह सकती, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह रस्सी छोड़ेगी तो खो जाएगी। लेकिन एक दिन वो रस्सी टूट जाती है। डर था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? वह नाव पहली बार महसूस करती है आज़ादी, शांति और अपनी असली ताकत। यही ताकत मिलती है जब हम सच में छोड़ना सीख जाते हैं। जब आप सच में छोड़ते हैं तब क्या होता है? असली डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब है कि आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप उसमें फंसे नहीं रहते। जब आप लोगों रिजल्ट से, पुराने दर्द से सच में मुक्त हो जाते हैं, तो आप दिमाग में क्लैरिटी लाते हैं। आपके अंदर एक शांति बनती जो बाहर से शोर से नहीं हिलती। आपका फोकस बढ़ता है, क्योंकि आप हर चीज़ से बंधे नहीं होते। अब आप रिएक्ट नहीं करते, जवाब देते हैं। आप अब डर से नहीं, ईमानदारी से, समझदारी से निर्णय लेते हैं। अब आप किसी के लिए खुद को खोते नहीं, खुद को पाते हैं। जैसे ही आप छोड़ते हैं फ्रीडम, अब दूसरों की मंजूरी के गुलाम नहीं होते। पीस आपके अंदर क्या होगा कि बेचैनी खत्म हो जाती है। फोकस जो ज़रूरी है वही दिखता है, बाकी सब फेड हो जाता है। डिटैचमेंट आपको कमज़ोर नहीं बनाता, ये आपको भावनात्मक रूप से ताकतवर बनाता है। अपने डिटैचमेंट बेस्ड जीवन की एक नई विज़न बनाइए। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा जीवन संभव है जहां आप जुड़े हों लेकिन बंधे ना हों? हाँ, बिल्कुल। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या मैं किसी चीज़ से ऐसा बंधा हूँ जो मेरी आज़ादी छीन रहा है? हर शाम रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या मैंने आज कुछ ऐसा छोड़ा जो मुझे थामे हुए था? आपका नया जीवन कुछ ऐसा दिखेगा। आप रिश्तों में होंगे लेकिन खुद को खोएंगे नहीं। आप सपने देखेंगे लेकिन नतीजों से बंधे नहीं रहेंगे। आप कोशिश करेंगे लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे। समुद्र में लंगर डालना ज़रूरी होता है ताकि नाव बहती ना जाए, लेकिन अगर वो लंगर उसे रोकने लगी तो वो कैद बन जाता है। डिटैचमेंट का असली मतलब है आप ज़मीन से जुड़े रहिए लेकिन जंजीरों में मत फंसिए। बी एनकोर्ड इन वैल्यूज़, नॉट स्टक इन आउटकम। बी रूटेड इन पीस, नॉट टेंगल्स इन प्रेशर। बी प्रेजेंट विथ लव, नॉट एडेड टू अटेंशन। अंततः में एक पावरफुल लाइन, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना वो ताकत है जो आपको असली पहचान से मिलवाती है। वो दोस्तों, तो आज से ही अपने अंदर एक ताकत, एक सवाल जगाइए, मैं आज किस चीज़ को छोड़ सकता हूँ जो मुझे रोक रही है? और जैसे जैसे आप छोड़ते जाएंगे आप पाएंगे कम चीज़ें ज़्यादा ताकत।
कम डर ज़्यादा आज़ादी, कम शोर ज़्यादा शांति। अटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम एफर्ट में जिए, एक्सेप्टेशंस में नहीं। याद रखिए, अटैचमेंट हमें बांधता है और डिटैचमेंट हमें जुड़ने की और उड़ने की आज़ादी देता है। डिटैचमेंट का मतलब है रिश्ते, हर लक्ष्य, हर काम को पूरे दिल से करना, लेकिन उस पर अपनी खुशी की चाबी मत छोड़ना। इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यही है, बी इन्वॉल्व बट नॉट इंटेंगल्ड। मतलब पूरी तरह जियो लेकिन किसी चीज़ के गुलाम मत बनो। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी अपनी लाइफ में वो आज़ादी, शांति और फोकस चाहते हैं जो डिटैचमेंट से मिलती है? अगर हाँ, तो अभी से छोटी छोटी प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना, खुद से जुड़ना शुरू करो। और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किताब का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जाइए और अब अपने मन की गिरफ्त से आज़ादी की तरफ पहला कदम उठाइए। आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है, डिटैचमेंट के साथ। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और जुड़े रहिए खुद से।